आप सबको खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में बहुत ज़्यादा सलाम पहुँचे मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से, मेरे शहर कराची और मेरी सारी टीम की तरफ से। जी बहुत शुक्रिया। लोग जो खिदमत करना चाहते हैं वो सीख ना जाएं, वो ठहरे रहें, वो सीखें, ताकि वो सीख कर जो अच्छा शागिर्द नहीं वो अच्छा उस्ताद भी नहीं बन सकता। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप भी, अगर आपके दिल में ये जज्बा है तो फिर आप बाइबल कॉलेज में ज़रूर दाखिला लें और खुदा के कलाम को बेहतर और लायक तौर से सीखें, ताकि आप अच्छे सिखाने वाले बन जाएं। सो वक्त को मलूज़ खातर रखते हुए मैं जल्दी से अपने पैगाम की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। मेरे साथ आप गिनती की किताब को खोलिए जी, 16वां बाब उसकी 46वीं आयत मुक़द्दसा से हम खुदा के कलाम से पढ़ेंगे। गिनती की किताब उसका 16वां बाब उसकी 46वीं आयत मुक़द्दसा। जी, कलाम खुदा में यूँ रकम है, और मूसा ने हारून से कहा, अपना बखूरदान ले और मज़बा पर से आग लेकर उसमें डाल और उस बखूर पर जला, और जल्द जमात के पास जाकर उनके लिए कफ़ारा दे, क्योंकि खुदावंद का कहर नाजिल हुआ है और वबा शुरू हो गई है। और वबा नाजिल हो गई। मूसा के कहने के मुताबिक हारून बखूरदान लेकर जमात के बीच में दौड़ता हुआ गया और देखा कि वबा लोगों में फैलने लगी है। सो उसने बखूर जलाया और उन लोगों के लिए कफ़ारा दिया, और वो मुर्दों और जिंदों के बीच में खड़ा हुआ। तब वबा मौकूफ़ हुई। जी, खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। एक आवाज़ में कहें आमीन। इस हवाले को समझने के लिए अब थोड़ा सा पीछे आ जाएं, एक हवाला और पढ़ दें। ये गिनती की किताब 14वां बाब 11वीं आयत से। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि ये लोग कब तक मेरी तौहीन करते रहेंगे, और बावजूद उन मौजज़ों के जो मैंने इनके दरमियान किए हैं कब तक मुझ पर ईमान नहीं लाएंगे। मैं इनको वबा से मारूंगा और मिरास से खारिज करूंगा, और तुझे एक ऐसी कौम बनाऊंगा जो इनसे कहीं बड़ी और जोरावर हो। जी बहुत शुक्रिया। पहले हमने देखा कि वबा आ गई, उसे माकूफ करने के लिए मूसा ने हारून को कहा कि बखूरदान ले और भाग, जल्दी जा। उस बात को समझने के लिए मैंने पीछे एक स्टेप आ गया हूं। वबा क्यों आई? क्या स्वब था कौम बनी इस्राएल वबा से मरने लगे? मैंने सोचा आज हम थोड़ा कोरोना को डिस्कस कर लें। वैसे तो लोग जब से ये शुरू हुआ तब से इसे ही डिस्कस कर रहे हैं, इसके ऊपर ही बातें हो रही हैं, तबसरे हो रहे हैं। आज हम भी थोड़ा कर ले। ऐसी वबा दुनिया के बादशाह खौफजदा हैं, दुनिया डरी हुई सहमी हुई बैठी है। बिजनेस बंद हो गए, लोग घरों में बैठ गए, जॉब चली गई, नौकरियां चली गई, हालात बिगड़ गए, दुनिया की एयरलाइंस बंद हो गई। लोग जहां जहां बैठे थे वहां वहां वो फंस गए, रोने लगे, दुखी परेशान। घर में माएं दुआ मांग रही हैं, मेरा बेटा मेरी बेटी सलामती से अपने घर में आ जाए। इतनी बड़ी वबा। लोग कहते हैं ये कोई सियासत है, कुछ लोग कहते हैं ये खुदा की तरफ से वबा अजाब है। लोगों ने इसके ऊपर गीत भी बना दिए, तौबा के गीत, ऐलान भी हो गए, तौबा कर ले, छोड़ दें। चलें, ये सियासत थी या वबा थी, कुछ भी था, लेकिन याद रखें ये जब तक खुदा की तरफ से हुक्म ना हो
ऑर्डर ना हो खुदा की तरफ से, तब तक इतना बड़ा निजाम इतनी आसानी से बंद नहीं हो सकता। इसमें खुदा की मर्जी तो थी कि दुनिया की चीखें निकल गई एक बार। इतनी बड़ी वबा, इतनी बड़ी मुश्किल, ये बीमारी आई क्यों? लिखा है ये लोग कब तक मेरी तौहीन करेंगे। क्या तौहीन है? मेरे कलाम से मुनहरफ, खुदा के कलाम से अदावत, कलाम खुदा से आगे निकल जाना, छोड़कर इसे आगे निकल जाना। और जो कुछ आपको आज दुनिया में नजर आ रहा है, आप देख लें कलाम के अंदर जो कुछ लिखा है, दुनिया इससे कहीं आगे है। वो अपने पास से आयात की तफसीर करती है। आप चेक करें अपने दाएं बाएं, लोग सांप की भी पूजा करते हैं, कहते हैं इसका शुक्र इसने हमारी आंखें खोल दी हैं, वरना सी तो बेवकूफ ही रहना सी, इसने हमारी आंखें खोली हैं। और लोग पता नहीं क्या क्या प्रीच करते हैं, क्या क्या तालीम दे रहे हैं। यहां कराची में मेरे एक जानने वाला, मुझे इत्तफाक हुआ मिलने का, पता चला तो वो कोई गे चर्च निकला, कोई लेस्बियन का चर्च है, कोई गे का चर्च है, कोई सांप की पूजा करता है, कोई कहता है हमें सब कुछ जायज है, सब कुछ कर लेना चाहिए जो उनके दिल की मर्जी है। चले आमीन, आप जो दिल करता है करें, लेकिन जब आप कलाम से आगे निकल जाएंगे तो फिर वबा का आना तो लाजम है। जब कोई कलाम से आगे निकल जाता है तो फिर याद रखेंगे वबाएं, अजाब, मुसीबतें ये खुदा की तरफ से हैं। जब तक खुदा खामोश रहता है, दुनिया में कोई निजाम अपनी जगह से डिस्टर्ब नहीं हो सकता। तो लिखा है खुदा ने कहा कब तक मेरी तौहीन करेंगे, और अजाब नाजिल हुआ, वबा नाजिल हुई है, और खेमे से एक तरफ से जलाती दूसरी तरफ बढ़ने लगी, लोग चीखें। और फिर वबा को माकूफ करने का क्या तरीका था? उसने कहा बखूर दान ले जा, जल्दी जा, पहुंच जा, जल्दी कर, जाके मुर्दों और जिंदों के दरमियान में खड़ा हो जा। बाइबल मुकद्दस बताती है ये जो बखूर दान का जलाना, जिंदों और मुर्दों के दरमियान में खड़ा हो जाना, इसे आसान लफ्जों में अगर आप पढ़ लें तो खरूज 23वां बाब खोल लें, आसान लफ्जों में देख लें वबा माकूफ कैसे होगी। ये बखूर का जलाना क्या है, मुकद्दसों का जमा होना क्या है, ये प्रस्तिश का करना क्या है, काहिनों का खड़ा होना क्या है, हाथ उठाना क्या है। खरूज 23वां बाब 25वीं आयत से खोलिए, बहुत छोटा पैगाम है, मुख्तसर जी। 25वीं आयत जी। और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा, और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा, और तेरे मुल्क में ना तो किसी के इस्कात होगा और ना कोई बांझ रहेगी, और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। आमीन। वबा को मकूफ करने का क्या तरीका है? इबादत करना। मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा। इबादत क्या है? ये आप आए हैं, बैठे हैं, 2-4 गीत सुने हैं और फिर उसके बाद चंदा डाला और दुआ करवा के चले गए। ये इबादत नहीं है। इबादत का मतलब है खेतों में काम करना। लफ्ज अबद से निकला है, इब्रानी लफ्ज से, अबद से, जिसका मतलब खेतों में काम करना। और खेतों में काम क्या होता है? जड़ी बूटियां तल्फ होती हैं, बड़े बड़े पत्थर निकाल कर फेंक दिए जाते हैं,
जमीन का सीना चीरा जाता है और फिर उसे नरम करके उसमें बीज बोया जाता है और फिर वो बीज जो लिखा है अच्छी जमीन में गिरा वो 100 गुना 60 गुना 70 गुना 100 गुना। हम आते हैं और जमीन का सीना चीरा नहीं जाता, जड़ी बूटियां तल्फ नहीं होती, पत्थर नहीं निकलते। खुदा मैं और नाल नहीं बोलना, बाकी तू जो कहेगा मैं कर लांगा, मैं उन्हें माफ नहीं करना। सख्तियां तो दिलों की वैसे ही रहती हैं, दिल की जमीन तो नरम नहीं होती। हमने कौन सी इबादत की है? किसी एक शख्स ने बड़ी अच्छी मिसाल दी। उसने कहा एक जिम्मेदार अपने बेटे की शादी करके बहू को लेके आया घर। एक दिन उसने कहने लगा जी आटा उसने गूंदा, बहू ने, एक कौवा आया वो चूंच भर के ले गया। तो उसने देख लिया उसे, जब वो उड़ने लगा तो कहने लगी मेरे पिंड होंदा तो फिर तू कदी ना उड़ के जाता, आटा ना लैके जाता। तो सहुरे ने सुन लिया, उन्हें कहा पुत्र की क्या? उन्हें कहा अब्बा जी कुछ नहीं। उन्हें कहा नहीं दस। उन्हें कहा मैं कानू कह रही थी अगर तू मेरे पिंड होंदा तो कदी ना एक नाली चो आटा ले जाता। उन्हें कहा अच्छा कोई तेरे पिंड का आटा स्पैशल? उन्हें कहा हाँ जी। उन्हें कहा फिर जे चेक करना तो इस बारी कणक मेरे कहने ते बीजो। उन्हें कहा ठीक है तेरे कहने ते बीज लेने पुत्र। टाइम आ गया, हल चलाओ। हल चलाया, सुहागा फेरिया, कड़ा सिर ते रखिया, गई जरा चल के ना बड़े तरीके नाल तो उन्हें कड़ा सुटिया, कड़ा डिग्या टुट गया। उन्हें कहा एक बारी फिर हल चलाओ। फिर हल चलाया, फिर सुहागा फेरिया, फिर उन्हें कड़ा रखिया, फिर गई, कड़ा फिर टुट गया। उन्हें कहा नहीं एक बारी फिर हल चलाओ, गहरा गहरा हल चलाया, फिर सुहागा फेरिया, फिर उन्हें जाके कड़ा सुटिया ना, कड़ा डिग गया ना टुटिया। उन्हें कहा हाँ जी हुण बीज बोवो। जमीन गहरी हो गई, नरम हो गई, ढेले विचों कट दिते, पत्थर निकल गए, बिल्कुल नरम सुहा वर्गी। बीज जब बोया गया तो फिर जड़ गहरी गई उसकी। जब गहरी जड़ गई और फिर वो उगा और फिर उसने वो गंदम की जब कटाई की और जब आटा बना और फिर वो बड़ा लेसदार, कान है जी चुंझ भरी ते चुकन लगा तो आटा लेसदार, ते उन्हें थले पैर लाए, पैर ला के इंज करके खिंचा ना तो पैर फस गए। उन्हें कहा अब्बा जी फड़ लो कान। ये है जब बीज गहरा हो तो फिर वो फसलें ऐसी नहीं होती कि बस खाया और गया, कोई ताकत ही कोई नहीं। तुमने बहुत सा बोया पर थोड़ा काटा। गर्म कपड़े पहनते हो पर गर्म नहीं होते। मजदूर अपनी मजदूरी सुराखदार थैली में जमा करता है, थैलियों को सुराख हो गए हैं, कोई फायदा नहीं होता। इबादत पूरी नहीं हो रही ना। असल में इबादत तो होती मोटी मोटी दिखावेली, कपड़े मैचिंग दे, जुत्ती मैचिंग दी, अपना अपना मेकअप, बंदे अपना, बुढ़ियां अपना। हाँ जी कैसा लग रहे हैं, गड्डी कड्डी धोती साफ की थी, चलो जनाब। ये है इबादत। आप हमारे कराची में देखें जो बड़े चर्चिज हैं, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, लेकिन वहां सिर्फ एक दूसरे को देखने और दिखाने ही दुनिया आती है। ये चर्च है बाबा, ये इबादत नहीं। इबादत है आपका दिल ऐसे खुदा के साथ जुड़ जाए, ऐसा गहरा हो जाए आपका और खुदा का रिश्ता कि फिर वो और आप अलग अलग ना नजर आए बल्कि एक हो जाए। मैं और बाप एक है, मैं तू हो गया और तू मैं हो गया। कोई ये ना कहे तू कोई और है, मैं कोई और हूं। मैंने कितनी बार चाहा कि मेरे लोग मेरे साथ लिपटे रहें, ऐसे जैसे कमरबंद कमर से लिपटा रहता है। हमारे तो फासले ही बहुत होते हैं। हम कहते हैं आसमां वाले तू नीचे उतरा, गीतों के अंदर भी और अपनी दुआओं के अंदर भी हमने तो उसे आसमान पे बैठा के रखा और वो कहता है मेरे साथ लिपट जाए। रिश्ता ऐसा गहरा हो, फिर वबाएं आपका क्या क्या तंग करेंगी, आपको क्या सताएंगी आपको। फिर कोरोना आएगा लेकिन बाहर से ही वापस चला जाएगा। क्या लिखा है, वबा तेरे खैमा के नजदीक ना आएगी। मैं खुदा उनका शुक्रगुजार हूं, जब कोरोना बड़े अरूज पर था और कुछ डॉक्टर साहब ने हदिया भेजा यहां से और कुछ हमने अपने पास से जमा किया
और हम बांटते रहे, पास्टर जस्टिन मेरे साथ थे, बांटते रहे, हम जाते रहे। डॉक्टर साहब ने भी बहुत बांटा है, सब तक पहुंचे हैं। पर सब होया करोना आया लागे ना, मेरे आया ना इन्हों ने। जे तुसी दुआ करते रहे तो दस दियो कि सिर दुआ करने वाले दे लागे आया होवे। मैं तुझे बचा लूंगा, मैं तुझे छुड़ा लूंगा, वबा तेरे खैमा के नजदीक ना आएगी। बीमारियों से छूटने के लिए आपको इबादत की जरूरत है, और इबादत ऐसी जैसी वो मांगता है। पूरी इबादत, खुदा के साथ पूरा लिपट जाना। लिखा है पाक करने वाला और पाक होने वाले दोनों एक ही असल से हैं। इब्रानियों के खत में लिखा है करने वाला और होने वाले एक ही असल से। जिसने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का। और जे खुदा के पुत्रां नूं भी करोना हो जाना तो फिर पुत्र बनने का की फायदा, जे ओहदियां धीआं बनने का की फायदा। फिर एवं डरी जाते हो, घर च कुंडियां ला के बैठे हो, हाथ मिलान तो डरते हो। हाथ मिलाया तो एवं 2 उंगलां अगे कर लिया, हालेलुया। ले अंदर खौफ ना परे, और बाहरों जनाब एवं उतों तो 2 उंगलियां मिलान डे। मिलान तो बाद 4 बारी हाथ धो ले जाके साबन। आप जरूर करें, हाथ जरूर धोएं, लेकिन खौफ के मारे नहीं, बल्कि अपनी सफाई के लिए, साफ सुथरा रहने के लिए। खुदावन पाक है, अपने आप को पाक रखने के लिए। बीमारियों का खौफ लेकर नहीं। ये सिर्फ कोरोना ही नहीं, बल्कि वबाएं, बीमारियां उनके साथ हैं अब भी जो खुदा के कलाम से मुनहरफ हो गए हैं। किसी ने वाल बंद है, किसी को शुगर हो गई है, किसी को जनाब हैपेटाइटिस सी हो गई जी, गुर्दे काम नहीं करते, फिफड़े काम नहीं करते। वो दिल करे तो बंदा आप भी ना काम का, पूरा टब्बर ही नहीं काम करता, तो बीमारियां लगनियां फिर। सुने मेरी बात, आप इबादत करेंगे, रोटी पानी पे बरकत आ जाएगी। इबादत क्या है? वो बेवा की कहानी आपने कई बार सुनी है। जब वो दिल से खुदा के लिए बना के ले आई ना एक रोटी बना के ले आई खुदा के लिए दिल से, और लिखा है फिर 3.5 साल तक तकरीबन वो भी खाती रही, ओदा मुंडा भी खांदा रहा, नबी भी खांदा रहा, उथों काम मुक्या नहीं। हालेलुया। यह है रोटी पानी की बरकत। फिर खुदा आपकी जरूरतें पूरी करेगा। इस बरकत के पीछे इबादत है। लोगों ने इबादत करनी छोड़ दी है। मैंने एक फैमिली में गया, कलाम उनको सुनाया। मैंने कहा बाजी आप चर्च आया करें। कहने लगी पादरी साहब, मैं असी केड़ा किसी की चोरी की थी, असी केड़ा किसी को कतल कर दिता, असी ठीक ही हैं। बड़े लोग हैं जिदे ठीक ही है, लेकिन हौली हौली वाल झड़ गए हैं, सिरों बिल्कुल वेले हो गए हैं, जिल दियां बीमारियां लग गई। कहते असी ठीक ही हैं, सानू की गल, असी केड़ा किसी की चोरी की थी। इबादत चोरी करने वाले के लिए नहीं है कि कोई चोर है, कोई डाकू है ते अपने गुनाह बख्शवाने लिए इबादत कर रहा है। ना 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 ना, ये लोगों की गलत फहमी है। इबादत तो वो करता है जो खुदा का प्यारा है, जो खुदा से पैदा हुआ है, जो खुदा में से निकला है, वो इबादत करता है। अपने आप को खुदा की मानद बनाने के लिए कि मैं उसका हूं और वो मेरा है। जब कोई ऐसी इबादत करता है तो फिर लिखा है कि मैं तुझे बचा लूंगा। तू शेर बब्बर और अफई को रोंदेगा, अजदहा को पामाल करेगा। दाऊद ऐसी इबादत करता था, और लिखा है कि वो आ गई, एक रीछ आ गया, उसकी भेड़ को उसने पकड़ लिया, बस गांदा गांदा ही थले आ गया। उन्हें कहा छड़ चल निकल, तुझी ये तो कुत्ता दे के गली चेंज कर लेंदे हो। हाँ सही है, एक बारी करे ना थोड़ा गली चेंज। कहते भाजी अपने आप को कहते मैं खुदा का बंदा हूं। आप खुदा के बंदे हैं तो लिखा है फिर कुत्ता भी तेरे ऊपर नहीं भौंकेगा, कुत्ता भी नहीं भौंकेगा। जब आप इबादत करेंगे, जब आप प्रस्तुत करेंगे, जब आप दिलो जान से अपने खुदा की सताइश करेंगे, तो फिर फरिश्ते उतर आएंगे जो आपको हाथों पर उठा लेंगे, आपके लिए रास्ते खोलेंगे। फिर समंदर भी आ जाए और आपके हाथ में एक लाठी क्यों ना हो, रास्ते बन जाएंगे आपके लिए।
आप जा रहे हैं और आपके हाथ में एक चादर ही है और दरिया आ गया, अब दरिया पर चादर मारेंगे, दरिया फट जाएगा, रास्ते बन जाएंगे, हालात बदल जाएंगे, बीमारियां मौकूफ हो जाएंगी और जिंदगी की हर तरह की नेमत आपके लिए शेर और सूदा आप हो जाएंगे, हर नेमत आपको मिलेगी। यह है इबादत। दुनिया इबादत नहीं करती, दुनिया दिखावा करती है। और इबादत करने वालों का आखिरी चंद लाइनें मैं बता रहा हूं, इबादत का असर कहां तक पहुंच जाता है। हवाओं पानियों पर इख्तियार, मौसमों पर इख्तियार, हालात बदल जाते हैं, जिंदगी में तब्दीली, नस्लें बदल जाती हैं। जो कुछ आपने नहीं सोचा खुदा आपको वहां तक ले जाता है, सिर्फ इबादत। मैंने लोगों को सुना दुआ करते, खुदावन असी तेरे कीड़े मां मारे, असी खुदावन और फलाने नु खुदावन तू इन्ना देता, टिमकड़े नु इन्ना देता। आप उनसे पूछें कि आप कितनी इबादत करते हैं, आपकी दुआ की जो रूटीन है या खुदा के साथ मिले रहने का जो स्टेमिना है वो कितनी देर का है। मैंने सुना बाज़ कहते हैं जी खालिद नाज ਨੂੰ खुदा ने बड़ी बरकत दी, आमीन शुक्र हो जी, फलाने ਨੂੰ बड़ी बरकत। पाली साहब की रियाजत का तो अंदाजा करें, सारी सारी रात दुआ में, इनकी डायरी भरी रहती थी दुआओं से। आज भी रात दुआ च, आज भी रात दुआ च, आज भी रात दुआ च। और बरकतां पानियां तो फिर इन्नी दुआ भी कर लो, इतनी मेहनत भी कर लो। एक बंदा मिलता है से 5 साल भी गुजर जाए तो भाई साहब नाम लेके बुलाते हैं, हाँ भी शबीर, हाँ भी जमील। इतनी मैमरी तेज है। और वरना लोग 40 साल होंगे भुल जाते, न्याणे ने पूछना तू कहता मुंडा। ऐसे ही है लोगों की मैमरी खत्म। ये दुआ करने का रिजल्ट है, इबादत करने का रिजल्ट है। मेमोरी आपकी ऐसे एकदम तेज, सोचें ख्याल ऐसे तेज, ऐसे शार्प, आप जहां जाएंगे आपके लिए रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे, आपके दुश्मन भी आपके दोस्त बन जाएंगे। जब इंसान की रफ्शें खुदावंद को पसंद आती हैं तो फिर यही होता है, दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, बरकतें इस कदर के पास रखने की जगह नहीं होती। यह है इबादत का रिजल्ट। बात यहां खत्म नहीं हुई, मैं थोड़ा और आगे लेके जाना चाहता हूं। सुन ले, आखिरी 5 मिनट है मेरे पास। इबादत करने का रिजल्ट यह है, आपके कपड़े भी पाक। पाक से मुराद ब्लेस। ब्लेस को थोड़ा और ऊपर ले जाओ, ऐसी हजूरी कपड़ों के ऊपर भी। बीमार हो गया कोई, जा नहीं सकते, अपना पटखा ही दे दिया, भाई ले जाओ जाकर डाल देना। हालेलुया। आपके कपड़ों के अंदर भी बरकत, आपके घरों में भी बरकत, आपके अकाउंट्स पर भी बरकत, आपकी आल उदात पर भी बरकत, इथों तक के आंडियां गुआंडियां तो भी बरकत। हालेलुया। हाँ, जब आप पूरी इबादत करेंगे फिर गुआंडी भी भुखे नहीं सौणगे, उन्होंने पता है यार चलो मुक गया, इधरों फड़ लो, मिल जाएगा। आंडियां गुआंडियां तो भी बरकत, कपड़े भी बाबरकत। थोड़ा और आगे लेके जाना चाहता हूं, सिर्फ कपड़े ही नहीं, आपका तो साया भी बाबरकत हो जाएगा। लिखे रसूलों का साया मरीजों पर, बीमारों पर पड़ता और बीमार अच्छे हो जाते थे। मुझे एक बच्चा मिला, वो कहने लगा बड़ा सुक्का सड़िया काला जहा, माड़ी जी जान है। मैं कहा कौन है? कहते भाई साहब इन्हें सोकड़ा हो गया, ये किसी औरत ने नहा के परछावां पाता है। मैं क्या उन्हें परछावां पाया दे सूख गया। वो ऐसे हम गए वहां पे, मेरे चर्च में जो वो ड्रम बजाता है उसकी साली थी, उसका बेटा था वो, अलियास भाई का, आसिफ साहब जानते उसे। मैंने कहा सूख गया, इन्हों इधर लाओ। मैं दुआ की थी, तेल ते दुआ करके दी, मैं क्या बाजी लाओ। कुछ 1 महीने बाद दोबारा उन्होंने मीटिंग रखी, मैं गया, बच्चा मोटा ताजा, मोटिया मोटिया गल्लां जनाब है, गोरा चिट्टा। मैं क्यों कहता बच्चा एडा सोना? कहते भाई साहब वो ही है जो सुक गया सी। मैं क्या अच्छा, इन्ना हरा भरा, लोगों के साए मनहूस, साया पै गया किसी दे। वो कह रही साए ऐसा बेड़ा गर्क किया है कि बस बच्चा मर गया,
साए मनहूस, लोगों का देखना मनहूस, लोगों की नजरें मनहूस, लोगों की बातचीत करना मनहूस, लोगों का मिलना बाज़ दफा मनहूसत के अंदर आ जाता है। लेकिन इबादत करने वाला शख्स ओदा देखना भी बाबरकत। हालेलुया। हमें याद है लाइए बाचे के बदरू कटन गए थी और बदरू जन घूरे डरन लग पे, एक ढोलकी वजाने वाला इंज ही आ गया साडे नाल, उन्होंने इंज करके घूरिया ना ढोलकी छड़ के, कहना भाई साहब मैनू घूरन डया जी। डॉक्टर साहब ने कहा तू अखा बंद करके वजा, तू क्यों देखन डया? ने कहा इधर मेरे हाल देख। इंज देखा ना उन्हें अखा थले कर लिया। आपका देखना भी ऐसा बाबरकत, आप देखेंगे लोग बदल जाएंगे, बदरूएं निकल जाएंगी। आप देखेंगे और बीमार अच्छे हो जाएंगे। आपका साया, रसूलों का साया बीमारों पर पड़ता था और बीमार अच्छे हो जाते थे। मसीह की पोशाक ही उसने छू ली और वो शिफा पा गई। कपड़ों में कुव्वत, साए के अंदर बरकत, देखने में बरकत, चलने फिरने में बरकत, बैठने उठने में बरकत। यह है दुआ करने का रिजल्ट। लोग बरकतें तो लेना चाहते हैं लेकिन इबादत नहीं करना चाहते। इबादत सिर्फ वो फॉर्मेलिटी। खुदा मूसा नू इन्नियां बरकतां, आप मूसा की कभी रियाजत तो चेक करें। और शेरा ने मुंह एवं नहीं बंद कर लिया सी, आपने देखा कभी गौर किए? तुसी 2 मिनट की दुआ कर दो तो जनाब कोई फर्क ही नहीं आता। वो 3-3 बार झुकता था, खुदा के साथ ऐसे जुड़ा हुआ था डैनियल। और फिर जब शेर सामने आए तो मुंह बंद हो गया शेरों का। इतने साढ़े रिश्तेदार नहीं मुंह बंद कर दे, गुआंढी नहीं मुंह बंद कर दे। वो कहते ये तो बड़ा तंग है मैं। आप दुआ शुरू कर दें, मैं आपको यकीन दिलाता हूं हर बंदे का मुंह बंद हो जाएगा, बल्कि आपके दुश्मन भी आपके दोस्त बन जाएंगे। हालेलुया। हम इबादत शुरू कर रहे हैं। इबादत वो जो खुदा कहता है। आपका साया भी पाक हो जाएगा, आपकी बातें भी वैसी पाक हो जाएंगे। आप नॉर्मल गुफ्तगू करेंगे। मैं वहाँ कराची एक फैमिली में बैठा, ऐसे हम बात कर रहे थे, बाइबल बंद थी, सिर्फ हम कलाम की बात कर रहे थे। बाहर वो लड़की किचन में चाय बना रही थी, उसकी सहेली उसके पास खड़ी थी। कहने लगी है ਤੁਹਾਡੇ घर ਜਿਹੜਾ बंदा है दुआ गल्लां करन डे, मेरे सिर च दर्द शुरू हो गई। उन्हें मैंने कहना कि अंकल आप बातें कर रहे हैं, इसके सर में दर्द हो रही। मैं पुत्र इधर आ। मैं इंज ही कहा जे तो भज के दरवाजे थे। मैं किचन च गया तो गली च दौड़ लाती उन्हें, जवान कुड़ी। और मैं गया लैके आओ, बदरू आ गई। बातें करने से ही बदरूएं हाजिर हो जाएंगी। और हाजिर ही नहीं होंगी कि बस तुसी भी बैठे हो भी बैठा, निकल जाएंगी। आई और चली जाएगी। ये कुदरत आ जाएगी आप सबके अंदर। हालेलुया। आए हम आज के बाद वो इबादत शुरू करें जो खुदा मांगता है। वबाएं मकूफ हो जाएंगी, कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। दुनिया के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। आप बाहर जाना चाहते हैं, आपके लिए खुदा वीज़े भी मुहैया कर देगा। आप नौकरी हासिल करना चाहते हैं, नौकरी मिल जाएगी। आप पढ़ना चाहते हैं, आपके लिए एजुकेशन के दरवाजे खुल जाएंगे। आपके पास औलाद नहीं है, औलाद खुदा आपको दे देगा। बिजनेस शुरू किया, खुदा उसे बढ़ा देगा और कई ब्रांचेस बन जाएंगी आपके बिजनेस की। आपके पास जॉब नहीं, जॉब खुदा मुहैया कर देगा। आए हम उसके कहने के मुताबिक अपनी इबादत शुरू करें, दुआ मांगनी शुरू करें और उस म्यार पर आ जाएं जो खुदा मांगता है। आए हम अपनी आंखें बंद कर लें। हालेलुया।